हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल नागराज गुरुजी में। दोस्तों, आज हम एमएस वर्ड की जो बेसिक क्लासेज हमने स्टार्ट की थी उसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट आप लेकर के आए हैं। अगर आपने हमारे बेसिक क्लासेज नहीं देखे हैं तो वन बाय वन आप बेसिक क्लासेज देख लीजिएगा। हालांकि बेसिक क्लासेज अगर आपने नहीं देखी है तो जो ओवरव्यू है बेसिक क्लासेज का वो मैं आपको यहाँ पर 5 से 10 मिनट में यहाँ पर आपको बता दूंगा। उसके बाद हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैं आज आपके लिए टोटल 11 क्वेश्चंस मैं आपके लेकर के आया हूँ, जिसमें आपके होम टैब से संबंधित, फोटो ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप से संबंधित इसमें क्वेश्चंस रहने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूँ मनीष नागरवाल और आप देख रहे हैं नागरवाल गुरुजी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको ये जो मैं इस 11 क्वेश्चंस में जो करवाने वाला हूँ इसका मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो है होम टैब है। होम टैब में टोटल जो ग्रुप हैं वो यहाँ पर 5 ग्रुप मैन है। कीबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एडिटिंग ग्रुप के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिसमें अलग से कुछ 4-5 क्वेश्चन होंगे जो कि वहाँ पर मैं कंप्लीट करवा दूंगा। आज जो वीडियो है वो फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप के ऊपर है। तो फॉन्ट ग्रुप में जो आपको सबसे पहले फॉन्ट स्टाइल आती है, जो कि फॉन्ट स्टाइल में कि आप कौन सा फॉन्ट आप यहाँ पर चूज करने वाले हो। जैसे कि हाल ही में जो मेरे जो यहाँ पर अभी जो मैंने वर्ड ओपन कर रखा है इसमें अभी बाय डिफ़ॉल्ट कैलिब्री जो फॉन्ट है वो यहाँ पर मैंने यूज किया हुआ है। तो आप यहाँ पर फॉन्ट चेंज कर पाओगे। जैसे कि आप यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप जैसे किसी फॉन्ट पर क्लिक करते हो तो वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे पब्लिश्ड पर यहाँ पर अप्लाई हो रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ये है फॉन्ट की साइज है। और ये जो है फॉन्ट को कम ज़्यादा करने के आपके लिए यूज में आते हैं। जैसे मैं पब्लिश्ड पे यहाँ पर कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो यहाँ पर कम ज़्यादा करने के कार्य में आते हैं। ये है केसेज हैं, मतलब कि यहाँ पर जो टोटल 5 केस होते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है टॉगल केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये दोनों जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो होता क्या है कि जो कैपिटलाइज ईच वर्ड में होता है कि जो प्रत्येक वर्ड का जो प्रथम अक्षर होता है वो यहाँ पर या फिर फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, बड़ा होता है। और जो टॉगल केस में होता है कि जो प्रत्येक जो वर्ड होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो छोटा होता है। तो ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग, मतलब कि जो भी आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है तो वो यहाँ पर फॉर्मेटिंग यहाँ से क्या होती है, क्लियर हो जाती है। सपोज करो मैं अभी आपके सामने यहाँ पर इसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक टू और सभी मैं अलग अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ। तो वहाँ पे वन सिंगल क्लिक में अगर आप फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हो तो आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर आप क्लिक कर दीजिए। तो ये सिंगल क्लिक में सभी फॉर्मेटिंग आपके यहाँ से हट जाएगी। उसके बाद में ये है बोल्ड, कंट्रोल बी का आप यूज करके डायरेक्ट आप बोल्ड कर पाओगे किसी भी पैराग्राफ को, वर्ड को या फिर सेलेक्टेड टेक्स्ट को आप बोल्ड कर पाओगे। साथ ही साथ जो दूसरा जो है ये जो है इसे बोलते हैं इटैलिक, और इटैलिक में आप कंट्रोल आई का यूज करके आप इसे इटैलिक कर पाओगे। इसे बोलते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन में आप कंट्रोल यू का प्रयोग बाय डिफॉल्ट जो सिंगल लाइन जो अंडरलाइन होती है वो आप यहाँ पर यूज कर पाओगे। इसमें अंडरलाइन में और भी लाइन यहाँ पर अंडरलाइन से इसे डबल अंडरलाइन है, ये थोड़ी सी मोटी है, थिक है अंडरलाइन है, इसे डॉटेड अंडरलाइन कहते हैं। इसे डैश अंडरलाइन, ये डैश डॉटेड अंडरलाइन है, ये डॉट डॉट डैश अंडरलाइन है, ये वेव अंडरलाइन। तो ये अंडरलाइन के कुछ प्रकार है जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी यहाँ पर वेव अंडरलाइन पूछ लेता है, डॉटेड अंडरलाइन पूछ लेता है, तो वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसे बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू में आपके जो वर्ड आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है उसके बीच में होकर के एक लाइन यहाँ पर खिंच जाएगी, ऐसा लगे जैसे कि हमने ये काट रखा हो। उसके बाद इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट और इसे बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। अगर आपने कभी भी सपोज करो आपने H2O का अगर फॉर्मूला देखा हो, H2O का जो फॉर्मूला देखा होगा तो उसमें आप इसको अच्छे से देख सकते हो कि ये जो H2O का फॉर्मूला, अभी मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे सपोज करो यहाँ पर H2O मुझे लिखना है, तो अभी हाल ही में जैसे अगर आप लिखते हो तो कुछ इस प्रकार से H2O यहाँ पर लिखा आएगा। H2O जल का फॉर्मूला होता है। अगर मैं दो पर यहाँ पर मैं दो पर सबस्क्रिप्ट यूज में करता हूँ, जो दो है यहाँ पर जो इससे पहले की जो टेक्स्ट है उसके यहाँ पर नीचे यहाँ पर लग जाएगा, जिससे कि हम फॉर्मूला वगैरह यहाँ पर लिख सकते हैं, आसानी से हम लिख पाएंगे। जैसे कि हमें एक्स स्क्वायर लिखना है, जो अभी अगर मैं एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखता हूँ तो अभी कुछ इस प्रकार से हम लिख पाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर
सुपरस्क्रिप्ट यूज करते हो तो आप जो घातांक रूप में यहाँ पर 2 चला जाएगा। तो इस प्रकार से सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। उसके बाद में इसे बोलते हैं हम कि जो टेक्स्ट इफेक्ट एंड टोपोग्राफी है, इसमें जो ऑलरेडी कुछ इफेक्ट्स अप्लाई हुए हैं जो पहले से जो ऑलरेडी अप्लाई इफेक्ट के साथ कुछ यहाँ पर ऑलरेडी प्री डिजाइंड इफेक्ट यहाँ पर दे रखे हैं, तो वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो या फिर अपने हिसाब से आप यहाँ पर अलग तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हो और इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में ये जो है ये है हाईलाइट, मतलब कि ये सपोज करो हमें ये वर्ड जो हमने सेलेक्ट किया इसको हाईलाइट करना है, तो फिर हम यहाँ से इस पर क्लिक करके इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद में ये है, इसे बोलते हैं फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का मतलब कि हमने अभी जो हाईलाइट किया है इसको अगर हम रेड कलर का फॉन्ट करना चाहे तो आप यहाँ पर इसको फॉन्ट कलर को ऐड कर पाओगे। उसके बाद ये हाईलाइट है, और जो पैराग्राफ ग्रुप में शेडिंग जो वाला ऑप्शन है इसे हम बोलते हैं, इसे हाईलाइट नहीं बोल करके इसे बैकग्राउंड कलर बोलते हैं। जैसे कि हमें अगर बैकग्राउंड फिलअप करना है तो हम शेडिंग में जाएंगे और शेडिंग में जाने के बाद इसको इस प्रकार से कर देंगे, तो इसे बोलते हैं बैकग्राउंड फिलअप करना बोलते हैं। हाँ। उसके बाद में ये जो है इसे बोलते हैं बुलेट्स और इसे बोलते हैं नंबरिंग। बुलेट्स और नंबरिंग का क्या कार्य है कि आप जिस भी पैराग्राफ पर हो उसमें अगर आप बुलेट्स अप्लाई करते हो तो कुछ इस प्रकार से बुलेट्स यहाँ पर पैराग्राफ के स्टार्टिंग में लग जाएगी। अगर आप नंबरिंग करते हो तो जो प्रत्येक पैराग्राफ पे यहाँ पर नंबरिंग हो जाएगी, और इसे बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट, जो कि यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ के रूप में यहाँ पर उपयोग में ली जाती है। इसके बाद में ये 4 अलाइजन है, जिसमें कि आपका ये तो लेफ्ट अलाइजन, इसे बोलते हैं सेंटर अलाइजन, और इसे बोलते हैं राइट अलाइजन, और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसे बोलते हैं जस्टिफाई अलाइजन। जस्टिफाई अलाइजन का शॉर्टकट के कंट्रोल जे, राइट का कंट्रोल आर है, और लेफ्ट का कंट्रोल एल है, और सेंटर का कंट्रोल ई है। सेंटर का थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर सेंटर में कंट्रोल के साथ सी ना होकर के कंट्रोल के साथ ई है। उसके बाद में ये है पैराग्राफ, और यहाँ पर लाइन स्पेसिंग है, दोनों ही यहाँ पर तो पैराग्राफ और लाइन स्पेसिंग का भी यहाँ पर यूज कर पाओगे। उसके बाद में ये है बॉर्डर, जो आप जो भी आपने सेलेक्ट करा था, सपोज करो मैं इसी को सेलेक्ट करके यहाँ पर ऑल बॉर्डर यूज करता हूँ। यहाँ पर मैं अगर ऑल बॉर्डर यूज करता हूँ तो देखिए ये जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके चारों यहाँ पर बॉर्डर लग चुकी है। तो इसी प्रकार आप किसी एक पैराग्राफ के चारों ओर भी यहाँ पर बॉर्डर आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने इस पैराग्राफ के चारों तरफ यहाँ पर मैंने बॉर्डर यूज की है। उसके बाद में यहाँ ये शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग के माध्यम से जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप शॉर्ट कर पाओगे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग और डेट के अकॉर्डिंग। सपोज करो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको शॉर्ट करना है, और फिर अगर पैराग्राफ का असेंडिंग या डिसेंडिंग रूप में आपको रखना है, तो शॉर्ट में होगा क्या, जो आपका ए टू जेड जो आपकी यहाँ पर ABCD चलती है, तो उसका जो पैराग्राफ का जो पहला जो लेटर होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये शॉर्ट हो जाएगा। सबसे पहले ए, फिर बी, फिर सी, इस प्रकार से यहाँ पर सभी पैराग्राफ यहाँ पर शॉर्ट हो जाएंगे और एक पंक्तिबद्ध रूप में यहाँ पर आ जाएंगे। इस प्रकार से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं हाल ही में यहाँ पर जितनी भी हमने अभी फॉर्मेटिंग की है उसको हम अभी यहाँ से हटा देते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर जो क्लियर फॉर्मेटिंग यहाँ पर मैं यूज ले लेता हूँ। यहाँ पर फॉर्मेटिंग यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ, और इसमें अभी जो ऑलरेडी है इसमें हम बैकग्राउंड कलर को यहाँ से ये हाईलाइट को यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमने टोटल अभी हमने पैराग्राफ ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप हमने पूरा देख लिया था। अब इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रथम पैराग्राफ को बोल्ड कर फॉन्ट साइज यहाँ पर 14 सेट यहाँ पर करनी है। तो जो पहले पैराग्राफ है इसको आपको बोल्ड करना है, तो पैराग्राफ पे आपको 3 बार क्लिक करते हैं यहाँ पर पूरा पैराग्राफ यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में पैराग्राफ को बोल्ड करना है और फॉन्ट साइज यहाँ पर 14 करनी है, तो यहाँ पर आपको 14 करके एंटर मार देना है। तो यहाँ पर फॉन्ट साइज 14 हो चुकी है और यहाँ पर पूरा पैराग्राफ हमने बोल्ड कर दिया है। नेक्स्ट है तीसरे पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर लाल करें, तो जो थर्ड पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड कलर हमें लाल करना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, इस पर आपको ट्रिपल क्लिक करना है और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को हमें लाल करना है, तो हम लाल पर सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर रेड लिखा हुआ है तो हम लाल पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमें करना है कि द्वितीय पैराग्राफ का टेक्स्ट कलर को हमें रेड करना है, तो दूसरा पैराग्राफ है उसके टेक्स्ट कलर को हमें रेड करना है, तो दूसरे पैराग्राफ पे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर टेक्स्ट कलर को यहाँ से हम रेड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि दी गई टेबल की दूसरी पंक्ति को सेंटर अलाइन करें सभी कॉलम सही। तो द्वितीय जो पंक्ति है, हमने जो टेबल दी गई उसके लिए द्वितीय पंक्ति है उसको यहाँ पर सेंटर अलाइन करना है और यहाँ पर सभी कॉलमों के साथ ही अप्लाई करना है। इसको मैंने यहाँ पर सेंटर अलाइन कर दिया है। उसके बाद है कि
लास्ट पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करो। जो लास्ट का जो पैराग्राफ है इसको हमें सेंटर अलाइन करना है, तो यहाँ पर सेंटर अलाइन हमने कर दिया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर कि दी गई टेबल की तृतीय पंक्ति को बोल्ड और इटैलिक करो। तीसरी पंक्ति को हमें सेलेक्ट करना है, तो तृतीय पंक्ति पर यहाँ पर जाइएगा और हमें तृतीय पंक्ति को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमें तीसरी पंक्ति सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ गया, मैंने तृतीय पंक्ति सेलेक्ट कर ली। तीसरी जो पंक्ति है उसको हमें एक बार वापस से चेक करो कि तृतीय पंक्ति को बोल्ड और इटैलिक हमें करना है। तो तृतीय पंक्ति को बोल्ड और इटैलिक हमने कर दिए, तो आप बोल्ड अभी इफेक्ट लागू नहीं हुआ, तो इसको आप वापस से चेक जरूर कर लेना। इस प्रकार से हमने बोल्ड और इटैलिक कर दिया है। नेक्स्ट है कि दिए गए डॉक्यूमेंट्स के हेडर में चर्चिल लिखकर टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और डबल अंडरलाइन कर फॉन्ट साइज 14 सेट करना है। हमें टेक्स्ट को बोल्ड भी करना है, इटैलिक भी करना है, डबल अंडरलाइन भी करना है और फॉन्ट साइज 14 भी सेट करना है और लिखना है चर्चिल हमें लिखना है। तो हम गए हेडर में हमने डबल क्लिक किया और यहाँ पर हम लिखेंगे चर्चिल, CHURCHIL। यहाँ पर जो आपने जो वर्ड लिखा है, जो शब्द लिखा है उसमें और दिए गए शब्द में यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी जो यहाँ पर जो मिसमैच यहाँ पर आपके नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बोल्ड भी करना है, इटैलिक करना है और डबल अंडरलाइन आपको करनी है, तो डबल अंडरलाइन यहाँ पर कर दिए और फॉन्ट साइज यहाँ पर 14 सेट करनी है, तो यहाँ पर फॉन्ट साइज हमने 14 सेट कर दी है। तो आप यहाँ पर आइए नीचे और क्वेश्चन एक बार वापस चेक कर लीजिए कि चर्चिल लिख करके टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, डबल अंडरलाइन कर फॉन्ट साइज 14 सेट करते ये हमने कर दिया है। दिए गए डॉक्यूमेंट्स के फुटर में चर्चिल ए शॉर्ट बायोग्राफी लिखें, तो हम गए यहाँ पर फुटर में और फुटर में जाने के बाद में हम लिखा CHURCHIL चर्चिल ASHORT शॉर्ट बायोग्राफी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिख दिया है चर्चिल शॉर्ट बायोग्राफी, मैंने यहाँ पर हेडर में लिख दिया है। टेबल की प्रथम पंक्ति का जो फॉन्ट कलर है वो ब्लू करें। तो टेबल की जो प्रथम पंक्ति है, तो प्रथम पंक्ति ये है, इसका जो फॉन्ट कलर है आपको ब्लू करना है। तो यहाँ से जाइएगा और फॉन्ट कलर में जाइए, फॉन्ट कलर में आपको ब्लू, ये ब्लू है और इसका जो साइड का है वो है डार्क ब्लू, चेक जरूर कर लेना। यहाँ पर डार्क ब्लू है और ये है ब्लू, तो मैं भी ब्लू कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम जाएंगे और इसमें है कि छठे पैराग्राफ में टॉगल केस अप्लाई करें। तो टॉगल केस हमें छठे पैराग्राफ में अप्लाई करना है। ये पैराग्राफ फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ और सिक्स। छठे पैराग्राफ में आपको टॉगल केस अप्लाई करना है, तो छठे पैराग्राफ को सिलेक्ट करो और यहाँ से आपको जाना है टॉगल केस में, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए टॉगल केस यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि पांचवें पैराग्राफ में डबल लाइन स्पेसिंग अप्लाई करनी है। तो हम चले जाना है हमें पांचवें पैराग्राफ में। अभी हमने छठे पैराग्राफ में टॉगल केस अप्लाई किया था, तो ये है पांचवा पैराग्राफ, इसमें हमें डबल लाइन स्पेसिंग यूज करनी होती है। यहाँ गए और ये जो है इसे बोलते हैं डबल लाइन स्पेसिंग। ठीक है, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो डायलॉग बॉक्स ओपन करना है और यहाँ पर डबल लाइन स्पेसिंग पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पर डबल लाइन स्पेसिंग यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार हम वन बाय वन यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट के एक सीरीज लेके आएंगे, जिसमें सभी जो टैब्स के जो प्रत्येक ग्रुप है उसकी यहाँ पर प्रैक्टिस हम कंटिन्यूसली यहाँ पर करवाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार की और सभी वीडियोज़ के लिए। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।